समारोपित माम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमो गुरु हे गणपते नमो कवीश कपीश शब संतन के चरण कमल में नवा रहूं शीश। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीना। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। परम आदरणीय गुरुजन, विप्रजन, संतजन, वक्ताजन और प्रथम लिंक में जुड़े आज के कथा व्यास परम आदरणीय श्री आचार्य वर्मा गुरुदेव एवं द्वितीय लिंग में जुड़े परम आदरणीय श्री टीकाराम साहू जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आइए सभी के चरणों में प्रणाम निवेदित है और साथ ही साथ परम आदरणीय श्री झाल सिंह भैया को मैं प्रणाम करता हूं। आइए मैं आप सबों के बीच में अरण्य कांड सोठा 2 के पावन पुष्प आप सबों के बीच में त्रुटि संभावित क्षमा चाहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड सोठा 2 में लिखते हैं, किन्न मोह बस त्रोह जदपि ते बद कर उचित प्रभु छाड़े पर छोह ओ कृपाल रघुवीर सम। किन्न मोह बस द्रोह, मोह के वश में हो करके जैन ते ही बद कर उचित और जैन का वध निश्चित था ऐसे कुकर्म किया है। प्रभु छाड़े कर छोह, लेकिन प्रभु ने ऐसा कृपा किया है। और को कृपाल रघुवीर सम, और प्रभु के जैसे कृपालु कौन हो सकता है। आइए प्रस्तुत सोरठा के जो शीर्षक निकाले जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कि प्रभु के कृपालुता और जैन की दुष्टता। ऊपर अर्धाली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दंड बताते और नीचे भगवान कृपा प्रभु के कृपा दर्शाते। और जैन प्रकरण वस्तुतः मोह, किन्न मोह बस द्रोह, मोह के वश में होकर के द्रोह करे जयन। और मानस में विशेष रूप से 5 प्रकार के भगवान के लीला में 5 मोह के वर्णन आते। सबसे पहली जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते बाल लीला में, पहली जो 5 लीला है, पहली बाल लीला, दूसरा विवाह लीला, तीसरा वर्ण लीला, चौथा तोकर बाद रण लीला और 5वां राज्य लीला। बाल लीला में जीव के जीवन में बोले जाए निश्चित रूप से भगवान के लीला देख के माता कौशल्या मोह ग्रस्त हो जाते। कोनो मोह होते, कोनो ककरो जीवन में संशय आते, कोनो जीवन में भ्रम आते। तो कौशल्या जी मैया के जीवन में वो जोन बात आते, पहली जोन बाल लीला में यहाँ वहां 2 बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। और दूसरा नंबर में यही बाल लीला में हम देखते काकभूषुंडी जी महाराज के जीवन में घलो वो भी मोहग्रस्त हो जाते। सप्त बरन भेद करी जहां लगे गति मोरी। अब एक बाद आथे विवाह लीला में। विवाह लीला में गलो ब्रह्मा जी अचरज हो जाते, निज करतूति करौ ते ही देखा विविध मन अचरज विशेषा। आगे बढ़थन तो देखतन वन लीला में सती के जीवन में संशय आ जाते। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी होई ना नर जाहि न जानत वेद। रण लीला में देखतन गरुड़ मोह से ग्रस्त हो जाते, भव बंधन ते छुटई नर जब जाकर नाम
और राज्य लीला में गुरु वशिष्ठ के जीवन में मोह आ जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, देख देख आचरण तुम्हारा, भयो मोह मम हृदय अपारा। अब ये हरे जीव के जीवन के भगवान के लीला और लीला के माध्यम से जीव के जीवन में मोह, संशय और भ्रम आ जाते। अब देखथन वास्तव में जोन मोह है, यहाँ जोन प्रस्तुत जोन सोठा है, ओमे जैन के जीवन में वो मोह ग्रस्त हो जाते। और मानस जो में खास करके वो जो अंतर चतुष्टय मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये भूमि के प्रभाव पड़ते। कोनो की ही चित्त मोह जोन है चित्त के प्रधान है, मोह चित्त के विषय, और चित्रकूट के पावन धरा में घटना घटत है। तेकर बाद कोनो की ये चित्रकूट काय बोले चित्त की भूमि है, दंडकारण्य काय बोले मन की भूमि है, अयोध्या काय बोले ज्ञान की भूमि है, और लंका काय बोले मोह की भूमि है, अहंकार की भूमि है। एकरे पाए के विशेष रूप से ध्यान दे। जयंत ल पूछते तय कहाँ ऐसन करतूत करे, तो बोलते काला कौआ बन के गेस, तो बोले चित्रकूट के धाम में। तो आओ एक सुंदर से सब सूत्र आप सबों के बीच में रखूं, और ये सबसे पहली हम ये मोह के रूप जो मोह के विविध रूप मानस में उद्घृत करते तेला बताता। मोह जान कर भी अनजान जैसन व्यवहार, ब्रेकर को बंद कर दिए कर फायदा, जान कर भी अनजाने जैसे व्यवहार करना मोह हरे। अब ओकर बाद वो बोली मोह औ काहे, तो बोले मोह से चित्त विपर्य, चित्त में बुद्धि का विपरीत हो जाना मोह हरे। और मानस में विविध ढंग से कोनो बोली कि मोह विपिन कहूं नारी बसंता, नारी के रूप में उद्घृत करते। कोनो जगह महा मोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, महिषासुर के रूप में उद्घृत करते। और कोनो जगह बोले ये बोले मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तब अभिमान, मोह काय बोले सूल हरे बोली। अब आगे बोलते मोह अंधत्व भाव हरे, कैसे बोले मोह न अंध किन्न के ही, ओ जग काम न चामन ते ही, और तृष्णा के ही न किन्न बौराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दहा। ऐसा मोह के विकृत रूप विशाल रूप है, और निश्चित रूप से मोह 10 मौली राक्षस स्वभाव या रावण जैसे गुण, रावण के जो राक्षस है ओखर भाव भी बताते। मोह 10 मौली तदभ्रात, अहंकार पकार जित काम विश्राम हारी। बोले मोह रोग है, बोले मोह शकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, और प्रीति करे जो तीनों भाई उपजे सन्नपात दुखदाई। ये मोह है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विशाल विस्तृत रूप से मोह के वर्णन करते। आओ एक जयंत प्रकरण में जोन भगवान के लीला है, वो लीला जोन 5 लीला के साथ साथ एक लीला रचते जिला श्रृंगार लीला कहते। और जयंत जोन है के जीवन में वो कैसे मोह आते, तो बोले जब दशरथ जी महाराज और देवराज इंद्र के बीच में मित्रता रिथे, और मित्रता होए के नाते में जब भगवान राम बालपन में रिथे, तब स्वर्ग में आना जाना रहा है दशरथ जी महाराज के। और जब दशरथ जी महाराज के अपन पुत्र राम ल जब स्वर्ग में ले जाए, तब ये जयंत जब जो है ओला देखे, और बाकी मन है ये एकर जोन है दर्शन करे और दर्शन लाभ करे और सब प्रसन्न हो। लेकिन यही मन ही में जोन जयंत के जीवन में वो जो कि ये जोन है दशरथ हरे, और ये पृथ्वी लोक से आए, ये मरण धर्म के होने वाला मरण धर्म के है, और हमार जोन पिता जोन है देवराज इंद्र है वो अमर धर्म के पालन करने वाला है। और दूसरा बात एकर जय होते, एकर स्तुति होते, एकर यशोगान होते, तब ये मन में खटास आ जा रहे थे। अब जब चित्रकूट के पावन धरा में राम के द्वारा जब देवता मन किते चलो दर्शन करे बर जाबो, भगवान के दर्शन लाभ करबो, जब पहली तो ये राजकुमार जो है जयंत के दर्शन करे सब देवता मन, लेकिन अब जो है विपरीत स्थिति आगे भगवान के जो लीला हुआ थे चित्रकूट में ओकर आकर के दर्शन करते, तब एक मन में ईर्ष्या भाव जागृत होते।
तो बोले देव ये वास्तव में कर मैं बल देखना चाहता हूँ, वास्तव में काय ये लोगन बोलते हैं ये ब्रह्म हरे ईश्वर हरे, अगर वो ईश्वर हो ही तो मैं परीक्षा लेके देखता हूँ। मानस में विशेष रूप से 3 जन परीक्षा ले है। पहली बोले ये जयंत परीक्षा लेते, एक बल देखना चाहता हूँ कि परीक्षा लेते। सती द्वारा भी परीक्षा ही बात होते, सती के द्वारा भी परीक्षा लिए जाते और रावण के द्वारा भी परीक्षा लिए जाते। भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, प्रतीक्षा के विषय, प्रेम की विषय। प्रेम से हो ही प्रकट में जाना, भगवान लपाना है तो प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जयंत प्रकरण में जो लिखते, अब किथे एक काम ये जो है जो न श्रृंगार लीला ला देख के जयंत के मन में वो प्रभाव देखे बर, और जयंत के प्रभाव देखे बर जब आते स्वर्ग से पृथ्वी लोक में, तब जो चित्रकूट के पावन धरा में ये श्रृंगार लीला ला देखते। भगवान कहते सीता एक काम कर, अयोध्या कांड और बाल कांड में मैं अपन जोन पहली मोर बताए फूल चुन करके लात रे सो मूला पहनात रे माला, आज ये प्रकरण ला ये आज ये घटनाक्रम ला उलटना है। काबर बोले अभी हमला ऐसा लीला करना है और अंत में रावण के घलो खात्मा करना है, कर रणनीति अपनाए जाही। तेकर भाई बोले अरण्य कांड में कैसे करे लगी, बोले पहली बाल कांड अयोध्या में मोर प्रधानता रही से, मोर लीला रही से, लेकिन अब अरण्य कांड में तोर लीला चालू होने वाला है। तो कैसे करना है, बोले आज जोन है मैं फूल चुनूं और फूल चुने के बाद माला मैं तैयार करूं, आप ला मैं सजाऊं, आप ला मैं श्रृंगार करूं, ऐसा डब से लीला लभस्ते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, एक बार चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए, और सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। जब जब मानस में एक बार लिखाए जाते तब तक विशेष घटना ला प्रस्तुत करे जाते। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पढ़ाए, कौशल्या माता जब बालपन में जो भगवान राम के वो जो अद्भुत श्रृंगार करते वो बात दर्शाते। और ओकर बाद लीते एक बार पुनः बताते, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जगजनी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो विशेष घटनाक्रम ला दर्शाए खातिर बड़े इंगित कर दे। अब बोलते अब ये जयंत जो है ये श्रृंगार वास्तव में ये ब्रह्म हरे ईश्वर हरे ते नहीं है, कर परीक्षा दे मोला लेना है। अब जब पृथ्वी लोक में आते तो काय बन के आते, गोस्वामी तुलसीदास जी उद्घृत करते, सुरपति सुत हरि पायस बेसा और सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपलिका सागर था महामंदमति पावन चाहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, सुतपति सुत धरी पायस बेसा, ये काय बोले भगवान करते हैं जावत हस तब पायस बन के जात हस। कई कारण बताइस, लेकिन जो बोले कली बढ़िया बोले कि ये बायस बन के बना जात हस, कौआ को रूप धर के जात हस और कुछ रूप नहीं मिलिस तो ते हंस बन जाते। तब बोले कहाँ जाता है, बोले चित्रकूट के पावन धरा के बात है, चित्त की भूमि है। अब ये चित्त को भूमि में क्या है, बोले ज्ञान भक्ति वैराग्य के समन्वय। और ये जो न लीला, ये जो न श्रृंगार लीला है तेमें वैराग्य फूल फल कंद मूल ले वर्गे है। यहाँ पति और पत्नी के बीच में एक श्रृंगार लीला चलत है। और ये लीला में जो है जयंत जो है भगवान के बल देखना चाहते, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे भगवान के बल कत्ते तोकर की थे जैसन कोई चीटी है अथाह समुद्र के नीचे जो तल है ओकर जो गहराई है ओला पता लगाना चाहते तो वो पता लगाने वाला नहीं है। अब ओखरे पाए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के कैसे बल, बोले शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, और चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस अथाह सागर। अब एकरे पाए के ये भगवान जो है भगवान के बल देखना चाहता, प्रभाव देखना चाहता, तब ये भगवान प्रभु जो है सर्वज्ञ है और प्रभु जो है समर्थमान है। अब एकरे पाए के गोस्वामी तुलसीदास जी जो न बोले कपट रूप भगवान कहते, तो कपट रूप धर के आहस
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब वो जैसे ही जोन जयंत जोन है, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, सीता के चरण में चोंच प्रहार करके और ओकर बाद चोंच प्रहार करे के बाद काय करी, बोले सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। बोले मूढ़ मंदमति बस नहीं, मंदमति पावन चाहा। महामंदमति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये मंदमति और महामंदमति कौन ल कहे जाते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, पहली नाम मंथरा मंदमति, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही कही, गई गिरामती फेरी। जैन भगवान से अलग कर दे भगवान लापन जीवन से, ये हरे मंदमति। लेकिन महामंदमति कौन, और ओकर बाद दूसरा नंबर में कौन ला लिखते, तो बोले केकई नंदनी मंदमति, कठिन कुटिल पनुकिन, जे रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दिन। ये भी मंदमति, लेकिन बोले ये भगवान से नहीं, ये सीता के चरण में प्रहार करत है, शक्ति के पर प्रहार करत है, भक्ति पर प्रहार करत है, देखर पार कर गई। ये मंदमति नहीं, महामंदमति। तब बोले ये सीता के चरण में प्रहार करत है, देखर पाए महामंदमति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखते, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। कोनो बोलिस तोला अब कोनो बीस काग बने कौआ, काला कर्म करना है तेकर पाए कौआ के रूप धलिस। हमार झाल भैया बहुत बढ़िया बोला तरीस काली जवाब, मालपुआ खाए के नाम से काबर एकाग भुसुंडी के फैमिली बैकग्राउंड हो सकत है। अब ये मालपुआ खाए कारण लालच में हो सकत है, या ओला दंड निदिश हो सकत है, एकरे कारण मूल छोड़ दी, या फिर मूल भक्ति रस दे दी, भक्ति के भक्ति मार्ग में अपना ली, शरणागत ला अपना ली, ऐसे सोच के। तो ये काग के बहुत कनक दीवान गुरुजी तघलो बताई से, लेकिन विशेष रूप से ये जोन है काला कर्म करना चाहते तेखरे पाए के। आज नाम के मित्र है उल्टे इनके थौर, अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और। ये कपट काम करना चाहते हैं, एकरे पाए के वो बोले काला कुआं, और ये बोले सदपि होई पक्षी चंडाला, और एकरे पाए कुआं ला बोले ये बोले बहुत दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। ये पक्ष के घलो पक्षी के घलो मानस में विशेष रूप से विशेषता जोन है अच्छा कर्म करने वाला जोन के तरह जटायु। अब एक तरफ सीता के चरण में चोंच प्रहार करा थे, शक्ति में प्रहार करा थे, नारी के शक्ति में प्रहार करा थे, तब बोले ये कौन है, बोले भगवान है शक्तिमान है। और ते काखर बोले तब बोले ये शक्ति के ऊपर प्रहार करा थे, भक्ति के ऊपर प्रहार करत है, सीता के चरण में प्रहार करत है, देखर पाक बोले ये महामंदमति है। ये सीता मैया जोन है कौन है, बोले भगवान के आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरी मोर यह माया। ये माया है महा, और वे कौन है, भगवान राम है, बोले माया पति है। और ते कौन है, बोले माया, एकरे पाए के माया करना चाहत, कपट जोन है बायस बने हस। एकरे पाए के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि बोले सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। अब वो जो सीख है, श्रृंगार जोन बनाए रहे थे, आभूषण जोन तैयार करे रहे थे फूल के, वो फूल के जोन सीख है, माला निर्माण करे बर सीख के उपयोग करे रहे थे, वो सीख पड़े रहे थे। अब बोले अब तय में प्रभाव देखना चाहत रहे ना। अब ये जैसे सीख ब्रह्मास्त्र के रूप में छोड़ते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेते सीख धनुष सायक संधाना। अब ये ब्रह्मास्त्र रूप में परिवर्तन पहले देखते और देखत रही थे कौन, बोले जयन देखत से पेड़ में बैठ के देखते, काय कर ली के याद रहे, चेहरे से दिल की बात झलकती जरूर है, चांदी कहीं भी हो चमकती जरूर है, और वो झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझना, फलदार डाली हो तो लचकती जरूर है, और चांदी कहीं भी हो चमकती जरूर है।
और ओकर बाद वो देखत रहे काय कर ली मोला और देखना परीक्षा देखना चाहत। भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, एमे ते सीधा फेल होबे दे। अब ओकर बाद जो है वो ब्रह्मास्त्र के रूप में परिवर्तित करते। अब बोले पहली सीख दिखा तो सब बदल गया, अब बदल गया बदली इस बात त्राही मान के भगेल दरे। अब एक पाए के गोस्वामी तुलसीदास जी ये ब्रह्मास्त्र के रूप में जो परिवर्तित करी। बढ़िया लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपिमन किन्ह विचार, जो न ब्रह्मास्त्र मानी हो और महिमा मिटहि अपार। भगवान जी महाराज कहते ये ब्रह्मास्त्र के मान रखना है, एकरे पाए के मोनला बंधना स्वीकार है। और ओकरे पाए के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते बढ़िया मान रख ले सम्मान। ये विशेषता है, झुकते हैं वो जिसमें जान होती है और अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान होती है। विद्या ददाति विन्यम विन्याघाति पात्राम, पात्रत्वाद धर्मापनोति धनाद धर्मस्तता सुख। झुकना बहुत जरूरी, विनम्रता बहुत जरूरी, स्वीकार कर ले। और एक पाए के जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, प्रेरित मंत्र ब्रह्मास्त्र धावा, चला भाज बायस भय पावा, और धरि निज रूप गयो पितु पाही। सबसे पहली जोन है अब त्राही माम की के जयंत जोन अपन पिता के पास जाते। लेकिन जब पिता के पास जाते और यहाँ जब सीता के प्रहार करते, दोनों में परिवर्तित रूप दिखते। सीता माँ के चरण में जब प्रहार करते तब बायस बन के जाते, कौआ बन के जाते। लेकिन पिता के पास जाते तब वो जो है अपन मूल रूप में निज रूप में जाते। तब बोले भगवान फिर कहते, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब बताते कि ते कैसे बहुत तेज दौड़त आवा था, सो कैसे का हो गए। बोले अब बताते, याद रहे भगवान अपन वो प्रभाव दिखाना चाहते और लीला जो जयंत के पीछे में वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, सीख रूपी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। और छोड़े के बाद जो है कोनो की ये जयंत और जो ब्रह्मास्त्र के अंतर जो है, बाण के अंतर जो है वो कतना है। तो बोले तो कोनो बोले 2 अंगुल है, कोनो बोले 4 अंगुल है, कोनो बोले ये तो 4 फीट अंतर है। अंतर कुछ भी हो, विशेष जो बात है ये काय बोले अंतर काय। तब बोले ये जो अंतर है 2 चीज के अंतर है। काय के बोले भगवान के कृपा और जीव के इच्छा। दूसरा काय अंतर है, ये जो अंतर पाए गए है काय कारण, बोले एक जो है एक नाम, भगवान के नाम और रूप के कारण ये अंतर है। और जैसे ही अपन जो वृतांत सुनाते पिताला ऐसे ऐसे बात है। लेकिन ये जो छोड़े ब्रह्मास्त्र छोड़े बताते ते कहाँ गए, बोले सब वृतांत बताते ऐसे ऐसे बात। मैं कौआ के रूप बदल करके कौआ बने, कहाँ चित्रकूट में। और चित्रकूट काहे बोले, भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर ले, त चित्रकूट एक औषधि चितवत करत सचेत। ये चित्र के विषय और चित्रकूट पावन धर है, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। ये चित्र के पावन धरा में चित्त में परिवर्तन होना चाहिए, संस्कार आना चाहिए। और एकरे पाइक बोले ये मोह कैसे, बोले चित्त के विषय, चित्त प्रधान है। और आप तो याद रखे ये जो मैया जो चला थे वहां जो लीला चला थे, देवराज इंद्र की थे बेटा बहुत बड़े गलती काम करे, तय जो वहां जो कृपा रूपी सरिता में माता सीता वहां है। अब तय कहीं हंस बन जाते तो तोर का मोर पूरा परिवार के हमर उद्धार हो जाए। ते कौआ जैसा रूप लेके रहे, ते हंस बनते तका जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गए पै हरि बारी विकार। तो बोले कैसे, बोले ये जो है कृपा रूपी कृपा सरिता माता सीता, भक्ति सीता, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो बोले ऐसन कृपा, ऐसन जो कृपा के सरिता में है वो जगत जननी माँ सीता है। और ओकर बाद बोले
ये राम को है बोले, राम के माध्यम से ये कौन है बोले, अगर हंस बनते ना राम भक्ति रूपी मोती लाते चुन सकते, एकरे पाए के तय बहुत बड़े गलत काम करे हस तय प्रहार कर दे। तब बोली गोस्वामी तुलसीदास गीते, राम विमुख राखा ते ही नाही, पिता की थे तोला धिक्कार है ऐसा जीवन से। तकाबर बोले याद रहे वो बोलते, तोर कारण मोर पद ही जा सकत है, पद भी जा सकत है, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन फरिका, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। पिता घलो इसने कर तू ऊंच निवास नीच कर तूती। इंद्र घलो किते याद आते मानस में, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। एकरे पाए बोले जयंत ला अपन पास नहीं रखे, विमुख कर देते, तय राम के द्रोही हस और द्रोह करने वाला बोले एला कोई बचा नहीं सके। और ओकर बाद पिता घलो धुतकार देते। और जब ओकर बाद आगे बढ़ते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे कि राखी को सके राम कर द्रोही। एक बाद जो है ब्रह्मा के पास जाते, ब्रह्म लोक में जाते और बताते ऐसे ऐसे बात है, ब्रह्मास्त्र जो छोड़े है वो जो है ओकर जयंत के पीछे 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 जाते और ओकर बाद बताते कि ऐसे ऐसे मोर से कार्य हो गए है, मोर प्राण बचा लेते हो। लेकिन ब्रह्मा भी की थे कि राखी को सके न राम कर दो ही, राम के द्रोह करने वाला ला कोई राख नहीं सके। ब्रह्मा भी दुत्कार देते। अब शिवलोक में जाते तब बोले कौन काल आ गए, बोले ये बाण रूपी काल है। तब बोले भगवान शंकर की थे, फिकर करे कोई बात नहीं मैं महाकाल हूं। तब बोले काय आए, बोले एक आखर बाणे, बोले पार्वती मैया की थे ये बाण जो है ना ये भगवान राम के बाणे। तब कही थे ये बोले मोर इष्ट देवता के तय अपमान करत हस, और सब अपमान लब जब प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य जनी प्रणत कल्प तरुणाम। भगवान बोलते मोर इष्ट के अपमान करे हस, अंततः जयंत ला घलो भगवान शंकर दुत्कार देते। अब वहां से जब बोले व्याकुल हो जाते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल चित संगता। बोले कोमल हृदय संत हृदय नवनीत समाना। तो कोनो की ही संत के हृदय मक्खन बताता, लेकिन मक्खन में खटास ही थे जी। तब बोले मक्खन अगर शुद्ध करना है तो गरम करे लगी, और गरम करबे तब वो पिघल ही अर्थात द्रवित हो जाही। बस हृदय जो है संत के हृदय भी कोमल है, संत के हृदय में विकार नहीं है, तब वो संत है। सच्चा संत वो जाने बिना अनंत होता है, अनंत का भी अंत होता है जब जनाने वाला संत होता है। बाहर ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, भक्त के हृदय में भगवंत होता है। द्रवित हो उड़ते और द्रवित हो करके वो परहित संत विटप सरिता गिरिधनी, परहित हेतु सब ही के करनी, उपकार के लिए ओखर जीवन रिथे। नहर के किनारे बिच्छू जात रिथे, संत के मन में बोले एक रक्षा करे जाए, और रक्षा करे जाए कि वो बिच्छू ला हथेली में लेकर के नहर के पार में रखे थे। लेकिन डंक मारते संत ला, और डंक मारते ना तब बोले ते तोर काम का है, बोले डंक मारना, लेकिन संत की थे मोर काम तो बचाना है। पुनः वापस आकर के नहर में गिर जाते, फिर उठाते फिर डंक मारते, और अंत में जब वो जोन बोले डंक मारे ले छोड़े नहीं, और संत जोन है बचाए बर नहीं छोड़े, बस संत हृदय नवनीत समाना। अंत में बिच्छू जोन है रास्ता बदल देते और वह अपन प्राण की रक्षा कर लेते। तो संत हृदय नवनीत समाना, दूसर के दुख ला देख के द्रवित होने वाला। और एकरे पाए के नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। बोले संत जोन है संत के जोन ये समाज में आते, हरि का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर, और संत मिले तो हरि मिले यह बात है जरूर। संत के माध्यम से ही भगवान तक की यात्रा हो जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आप सबों के बीच में रखूं।
जेमे संत के महिमा उद्गृत करते, हमारे जीवन में संत हो, हमारे जीवन में गुरु हो, तब हमारे जीवन जो है हमारे जीवन की धन्यता हो सकत है। अब एक दृष्टांत के माध्यम से आप सबों के बीच में रखा हूं। एक बार भगवान एक समस्या के समाधान भी हो सकते और एक जो है जीव पर विशेष कृपा भी हो सकते। एक बार भगवान जो चाहे गुरु की महत्ता बोले चाहे संत की महत्ता, संत की महत्ता एक नाम गुरु बोले जाए, संत के प्रभाव संत के स्वभाव के बारे में बताते। महाराष्ट्र के एक संत जेकर नाम रहे नामदेव आश्रम में रोटी बनात रहे और रोटी बनात रहे तो अचानक कुकुर आते और रोटी बनाए के बाद कुछ जो रोटी है अलग से पात्र में रखे रही थे, घी लग तैयार करके पिघला करके एक कटोरी में रखे रही थे और जब आते कुकुर है तो वो जो रोटी है मुंह में ले करके भागते। संत जो न की थे ये रोटी में मैं घी लगाए भुला गए हूँ, ऐसने सूखा ले जाते ओकर पीछे पड़ जाते, पूरा गांव भर दौड़ते। संत जो है नामदेव कर पीछे पीछे दौड़ते, कोनो की थे ये पागल हो गए, कुकुर के पीछे दौड़ा था, काबर दौड़ा था उसकी पूछते, तब की थे मैं हाँ वो रोटी में वो घी लगाए बर भुला गए हूँ, घी नहीं लगा हूँ, देखकर पाए के वो रोटी में कम से कम मैं घी लगा देता हूँ। ते पागल हो गए हंस का। वो संत जो है चाटी से लेकर के हाथी तक भगवान के हर जीव में दर्शन करते और एक पाए बोले ते कैसे पागल हो गए हंस। तब नामदेव कहते कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में अमृत के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आगे जब जोन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते बोले अब जयंत के अब बोले नारद जोन देख के फिर व्याकुलतल देख करके और वो व्याकुलतल देख करके मन होकर द्रवित हो जाते और द्रवित हो करके बोले एक काम कर, अब तय संत के शरण में आ गया, सब मोर शरण में आ गया, शेखर बचाओ ये जोन ब्रह्मास्त्र छोड़े है एक मोर प्राण के रक्षा कैसे होई गुरुदेव। तब बताते कि बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान ही नहीं पाई, एक काम कर तय बोले आतुर समय गए सी पद जाई और त्राही त्राही दयाल रघुराई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते एक काम कर तय जयंत, अपन प्राण के रक्षा करने वाला देख याद रहे ते पूरा वृतांत बता मोला कि काय होई। बोले मैं सीता चरण चोच हति भागा मूड मंदमति कारण कागा से पूरा घटनाक्रम बता दे और बताए के बाद बोले एक काम कर राम तय हाँ भगवान के जो जगत जननी सीता माँ के चरण में प्रहार करे हस और ते दंड जेखर से ते जेल प्रहार करे हस क्षमा ते दूसर से मांगे जात ते ये ते पहली पिताजी के पास चल दे ओकर बाद ब्रह्मा के पास चल देते शिव के भगवान शिव के पास चल दे। एक काम कर तय भगवान के ही पास जाकर भगवान श्री सीताराम के पास जा और जा करके तय बोलबे कि पहले मैं प्रभाव देखना चाहत रहे हूँ, अब मैं प्रभाव देख डरे हूँ कि आपके प्रभाव अत्यधिक है, सीख जो है ब्रह्मास्त्र के रूप में परिवर्तित हो गए और वो मोर पीछे पड़ गए, ये काल के रूप में पीछे पड़ गए। सब जीव के जीवन में काल रूपी ये बाण लगे हुए हैं, बस एक से बचना कैसने है। तो बोले अगर बचना है तो भक्ति पथ के शरण लो, अगर बचना है तो भगवान के शरणागत हो जाओ, अगर बचना है तो बोले एक काम कर भगवान कर तय शरणागत हो जा, भगवान अगर पाना है तो बोले भक्ति मार्ग के माध्यम से कर्म मार्ग के माध्यम से और बाद बोले भक्ति मार्ग के माध्यम से कर्म मार्ग के माध्यम से और साथ ही साथ बोले शरणागत मार्ग के माध्यम से तय शरणागत हो जा। संत के माध्यम से बोला सूत्र मिलते हैं कि अपन जोन है कल्याण चाहत है तब बोले एक काम करबे जाबे और शरणागत हो जाबे और शरणागत होबे तब बोले शरणागत हो जाबे भगवान के पास। बोले कैसे ते ही हम सीता के चरण में चोंच प्रहार करके गेस और पुनः वापस आता भगवान कर कहते जयंत भगवान मैं पहले तो आपके मैं प्रभाव देखना चाहते रहे, प्रभाव मैं पूरी तरह जान गया हूँ
अब मैं आपके स्वभाव देखना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उद्गृत करते कि भगवान जो है अब मैं आपके स्वभाव देखना चाहता हूं, आपके स्वभाव कैसने हैं? बोले आपके स्वभाव कैसने हैं? बोले शरणा वत्सल्य गए शरण प्रभु राख्यो तब अपराध विसारी। ये शरणागत में जैन शरण में आते देकर जो है वो रक्षा कर लेते। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते बोले कि जो बोले भगवान जो है अपन अपराध ला तो क्षमा कर सकते, लेकिन याद रहे कर भक्त के ऊपर अपराध कोनो करत है तो वो निश्चित रूप से वो जो है ओला दंड देते। एकरे पाए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते ते जोन काम करे है ना तो एकर जो है दंड तो मिल ही चे। गोस्वामी तुलसीदास जी की थे बोले निज कित कर्म जनित फल पायऊ अब प्रभु पाहि शरण तहि आयऊ सुनि कृपाल अति आरत बानी। सुनि कृपाल अति आरत बानी एक नयन करी तजा भवानी। बोले एक नयन कर दे। एक नयन काय करन? बोले ये काय एक नयन है? बोले तैर जोर जोन दृष्टि है। बोले मर्मी सज्जन कुमति उदारी और ज्ञान विराग नयन उर्गारी। बोले तय जोन है दो दृष्टि रखा था, दो विचार रखा था, एक में ज्ञान और एक में वैराग्य, या एक में ज्ञान और एक में विवेक, लेकिन तोर विवेक जा खराब है। वह कैसने विवेक? तो बोले जैसे शुक्राचार्य गलो ही उद्ग्रीस करी 52 अवतार के दौरान शुक्राचार्य जो है भगवान बोलते राजा बलि तय याद रहे ये 52 के रूप में आए भगवान विष्णु है। और बोले ये संकल्प करे बर तैयार है। बोले मोला जो है भूमि चाहिए। तो बोले भूमि चाहिए तो बोले 3 पग भूमि चाहिए। तब बोले बलि की थे मैं 3 पग भूमि दे बर तैयार हूं, बस संकल्प करना चाहते। लेकिन शुक्राचार्य की थे ये हम मानने वाला नहीं है। मैं सूक्ष्म रूप में ये एकर जो संकल्प के लिए पात्र में जो जल उड़े रहते वो टोटी में जाके घुस जाते सूक्ष्म जीव बन करके। और सूक्ष्म जीव बनते तो पानी यहाँ नहीं गिरे। शुक्राचार्य की थे अब बन के बाद संकल्प एकर पूरा होने वाला नहीं है। अब वही मेरे कुश रहते, कुश से प्रहार करते। बोले निर्मल मंजल सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और तय गुरु होके बावजूद गुरु नहीं थे गरुआस। शिष्य के कल्याण तोला चाहिए लेकिन शिष्य के कल्याण नहीं करा था। अब एकरे पाए बोले तोरो आंखी फूटा है। तब बोले कैसे? बोले तोर ज्ञान तो है लेकिन वैराग्य तोर जीवन में नहीं देखे। आंखी फूटा एक आंखी रोकरो बोल देते। अब एकरो पाए के बोले तोर में 2 विचार है तो याद रहे राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदा सीता राम का जिन्हें प्रभु छिन्न भिन्न छिन्न। तो बोले ऐसे गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो बोले दोनों में कोई अंतर नहीं है, सीता और राम में कोई अंतर नहीं है। दोनों बोले ये शक्ति है तो मैं शक्तिमान हूं, ये भक्ति है तो मैं भगवान हूं, ये ब्रह्म है तो मैं सीता हूं। बोले ये मायापति है तो मैं माया हूं। तो अंत में बोले